नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पुरस्कार और सम्मान के बारे में। 2021 और 2022 में बिहार के किन किन लोगों को किन किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सारे पुरस्कार को आपको इस सिंगल वीडियो में कवर कराया जाएगा। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एक एक पुरस्कार आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे हम लोग बाइलिंगुअल फॉर्म में लाए हैं। हम लोग प्रश्न को हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश आपका नीचे दिया गया होगा। जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो इंग्लिश में इस प्रश्न को देख लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह 2022 में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई। इसमें बिहार का जो है आपको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी नामक झांकी को पहले स्थान पे रखा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कि गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में कौन से झांकी को पहला स्थान मिला, तो याद रखना है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की जो एक झांकियाँ हैं जिसका नाम है बंदिशों से आज़ादी, उसे इस पुरस्कार में पहला स्थान मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया रेंज के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि हाल ही में बिहार की किस लोक गायिका को ग्लोबल नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। वो है आपकी श्री डॉक्टर नीतू कुमारी नवनीत। याद रखेंगे कौन है, डॉक्टर नीतू कुमारी नवनीत को जो है ग्लोबल नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। अगला जो पॉइंट है, जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान करने की जो है हाल ही में घोषणा की गई है। याद रखेंगे डॉक्टर वीरेंद्र झा और जफर कमाली। इसके बाद है अमित मिश्रा को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है। याद रखना है कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 अमित मिश्रा को, 2022 आपका जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा को। अगला जो है, पटना के किस अभिनेता और निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपके दीप श्रेष्ठ। याद रखना है कौन है, दीप श्रेष्ठ। अगला जो है, बिहार की किस डायरेक्टर को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, तो वो मिला है आपको रितेश एस कुमार को। साथियों, इस पीडीएफ से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। हाल ही में आपका बीपीएससी AAO का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें 3 क्वेश्चन आपको सीधे इस पीडीएफ से पूछे गए थे। इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एक बातों को आप अच्छे से समझिए, वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अगला जो पॉइंट है कि बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तो वो आपको मिला है मनोज बाजपेयी को। मनोज बाजपेयी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैथिली उपन्यास पंगु के लिए मधुबनी के जो है एक आपको लेखक जगदीश प्रसाद मंडल, उन्हें मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। याद रखना है क्या नाम है, जगदीश प्रसाद मंडल, और उनका उपन्यास है पंगु। हाल ही में मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फ़ख्र-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं आपके डॉक्टर विनय कारक। किन्हें, डॉक्टर विनय कारक को जो है फ़ख्र-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर को और भोजपुर जिला की उद्यमी अनीता गुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है नारी शक्ति पुरस्कार 2022। अगला है, हाल ही में बिहार के उदय प्रताप को बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। वो बिहार के किस जिले से संबंधित हैं, तो बक्सर के रहने वाले हैं आपके उदय प्रताप। उन्हें ही उत्कृष्ट सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है बिहार दिवस के मौके पे। अगला पॉइंट है कि हाल ही में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए वसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो प्रदान किया गया है आपको वहीदा अहमद को। याद रखेंगे किन्हें, वहीदा अहमद को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है आपका कि हाल ही में बिहार के मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं, तो भोजपुर जिले के रहने वाले हैं आपको मनोहर कुमार, जिन्हें बिहार चेंज मेकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, VVI लगा ले इस प्रश्न को। हाल ही में जगदीशपुर के किस शहीद जवान की मां को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपके शहीद चंदन कुमार। याद रखना है शहीद चंदन कुमार। अगला पुरस्कार है, हाल ही में एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो आपका बिहार राज्य के जैविक उत्पादों को जो है एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में
जो है विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोतिहारी के रहने वाले किस गायिका को दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आपकी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन। याद रखेंगे, शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। एग्जाम तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक होंगे, चाहे वो बिहार करंट अफेयर हो, चाहे बिहार स्पेशल के टॉपिक हो, सभी आपको कराए जाएंगे। अगला पुरस्कार है, हाल ही में दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आपकी निशा झा। निशा झा को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में कटिहार जिला की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई है? तो वो आपकी बन गई है नव्या सिंह। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, BBI लगा ले इस प्रश्न को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में बता दें। इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या बिहार करंट अफेयर हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है। 130 पेज का PDF है साथियों, जिसमें आपको देखिए यहाँ हिस्ट्री, जिसमें मेडाइवल बिहार, इसके बाद आपका मॉडर्न बिहार, इसके साथ साथ बिहार की समाचार पत्रिका हुई, इसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार की चट्टानें, बिहार की मिट्टी, कौन कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बिहार की जनगणना, इसके बाद बिहार की नदियाँ, तमाम टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको हाल ही में जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ उससे संबंधित तथ्य हैं। इसके बाद आपको बिहार के मुख्यमंत्री कौन कौन से आज़ादी से लेकर अब तक रहे हैं। इसके बाद आपको लास्ट में बिहार करंट अफेयर, जैसे प्रमुख सूचकांक में बिहार का क्या स्थान हुआ, वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट। इसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है। इसके बाद प्रमुख पुस्तक, लास्ट में आपको क्विक नोट्स भी दिया जाएगा जिसे आप लास्ट में पढ़कर रिवीजन कर सके। 130 पेज का ये PDF है साथियों। एग्जाम में आपके कुछ दिन और समय मिल गया है, आप इस PDF को अच्छे से रिवाइज करिए, एक तरफ से पढ़ लीजिए, आप बिहार स्पेशल में अच्छा स्कोर करेंगे। आपके डिस्प्ले पे अभी शो हो रहा होगा कि इस PDF को आपको कैसे लेना है। आप 8083 वाले पे पेमेंट कर दीजिए, 7562 वाले पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, विदिन 5 मिनट के अंदर आपको PDF भेज दिया जाएगा। अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते कि हाल ही में किसे राजनीति एवं समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? वो हैं आपके वीरेंद्र कुमार और अघोरी ओंकार। याद रखना है, वीरेंद्र कुमार और अघोरी ओंकार को राजनीति एवं समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो आपको याद रखना है, पटना को। किसे? पटना को। अगला पॉइंट है कि 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ 3 जिले को सम्मानित किया गया है। वे 3 जिले कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके नालंदा, पूर्णिया और गया। याद रखना है कौन कौन से जिले हैं, नालंदा, पूर्णिया और गया। हाल ही में दरभंगा के किस खिलाड़ी को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपके अजीत नारायण यादव। क्या नाम है? अजीत नारायण यादव को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संतोष कुमार को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो वो किया है आपको अमित देव। अमित देव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, BBI लगा ले इस प्रश्न को। अगला जो पॉइंट है कि जन कवि नागा अर्जुन स्मृति सम्मान 2022 के मैथिली के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो वो है आपके, याद रखना है, तारानंद वियोगी। तारानंद वियोगी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, नागा अर्जुन स्मृति सम्मान 2022। किस भाषा के लिए? मैथिली भाषा के लिए। हाल ही में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की किस छात्र को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो छात्र हैं आपके नीरज कुमार। याद रखना है, नीरज कुमार को। अगला जो पॉइंट है आपका कि हाल ही में बिहार के कितने जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है? तो वो आपके 3 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और आपका शिवहर। इन 3 जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया है। कि हाल ही में किसे भागीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपकी रेणु देवी। रेणु देवी को भागीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला जो पुरस्कार है कि हाल ही में बिहार के एक प्रोफेसर हैं आपके जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो वो बिहार के, याद रखना है आपको, खगड़िया से संबंधित है। किस जिले से? खगड़िया से संबंधित है।
अगला जो पॉइंट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको धीरज कुमार को वीरता के लिए और पल साक्षी को सामाजिक सेवा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें 2021 में किसे सम्मानित किया गया था, तो ज्योति कुमारी को वीरता के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 किस यूनिवर्सिटी को प्रदान हुआ है? तो वो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है कि हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिले के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान देने की घोषणा की है। याद रखना है, कैप्टन आशुतोष कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो शौर्य चक्र से। याद रखना है, शौर्य चक्र से। बिहार के रोहतास जिले के जिला कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। दिल्ली के ज्ञान भवन में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में बिहार ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 जीता है। याद रखना है, ये आपके 67 बीपीएससी जो आपका लीक हुआ था उसमें ये प्रश्न को पूछा गया था। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, बिहार को सम्मानित किया गया है। गलवान में चीनी सेना के खिलाफ नेतृत्व करने वाले बिहार के बी संतोष बाबू कर्नल को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका महावीर चक्र से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार के कितने प्रतिभाग जो है विजेता रही थी? ये भी प्रश्न आपके एओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो 5 प्रतिभा जो है इसमें विजेता रही थी, जिसमें 5 लोग थे आपके छोटू पासवान, प्रभा कुमार, गोपाल कुमार, ऋषभ कुमार और आपका अचिरसा घोष को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में। अगला जो पॉइंट है कि 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वर्ण पदक जीतने वाला राज्य कौन सा रहा? पहले स्थान पे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता तो वो आपका बिहार रहा। याद रखेंगे, कौन सा राज्य रहा? बिहार। बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। याद रखना है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो नेशनल फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी ने जीता। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार की महिला शिक्षिका नम्रता आनंद राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई लगा ले। राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नम्रता आनंद को। अगला पॉइंट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के साहित्यकार सियाराम झा सरल को मधुबनी के रहने वाले हैं। इनकी रचना सोनहुला इजोत बाला खिड़की के लिए दिया गया है। याद रखना है, क्या नाम है इनका? सियाराम झा सरल। अगला जो है, बिहार के सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली कथा संग्रह गस्सा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। सुशांत कुमार को मरणोपरांत, याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है कि हाल ही में पटना के साहित्यकार हैं आपके किरण सिंह को लखनऊ में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, किरण सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य पुरस्कार से। वुमन क्रिएटिव इन रूरल लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? छोटी कुमार सिंह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 67 बीपीएससी का जो लीक पेपर हुआ था उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। बिहार के सतीश कुमार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, युवा उद्यमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार के हैं सतीश कुमार को। हाल ही में बिहार के रंजू कुमारी को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। अगला पुरस्कार है कि बिहार के शिव गोपाल मिश्र, साथियों सारे पुरस्कार को इसमें कवर कर दिया गया है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। बिहार के शिव गोपाल मिश्र को समाज सेवा के लिए भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, रुक्मणी बनर्जी को। अगला पुरस्कार है कि आनंद कुमार को, जो आपके सुपर 30 के डायरेक्टर हैं, उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इन्हें ही राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। याद रखें, डॉक्टर राघवाचारी जी महाराज को पाटलिपुत्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार के मधुबनी के निवासी वीरेंद्र नारायण झा को जयपुर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार का पुरस्कार मिला है। किसका अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार का पुरस्कार किसे मिला है? वीरेंद्र नारायण झा को। याद रखेंगे, वीरेंद्र नारायण झा को। हाल ही में बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को चीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को। अगला जो पुरस्कार है
कि बिहार के मिर्जा रिजवान को अमेरिका में, याद रखना है, जॉर्ज वाशिंगटन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय थे और बिहार से हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख ले मिर्जा रिजवान। बिहार के वंदना कुमारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे किन्हें, वंदना कुमारी को। बिहार के निखिल अग्रवाल को अमेरिका में MD रेसिडेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। खुर्शीद आलम को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। रविंद्र कुमार को वर्ष 2021 के लिए अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन प्रदान किया गया है। बिहार के बाघ संरक्षण मोहम्मद आरिफ को टाइगर गॉड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, टाइगर गॉड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो हैं आपके मोहम्मद आरिफ। बिहार के राजीव रंजन प्रसाद को मौलाना अबुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हैं आपके बिहार के हरिदास शर्मा जो कि कैमूर के रहने वाले हैं और चंदना दत्त जो कि मधुबनी की रहने वाली हैं, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। दिलीप कुमार को उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे दिलीप कुमार को। किसके लिए, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 के लिए। औरंगाबाद के कटवा प्रखंड को दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको पता ही होगा 2019 में रविश कुमार। पद्म पुरस्कार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 2022 में 2 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिनका संबंध बिहार से था। एक है आपके आचार्य चंदना जी जिन्हें सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री मिला, और आपको शैवाल गुप्ता जिन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। बात करें 2021 में, तो 2021 में 5 लोगों को मिला था ये पुरस्कार, जिसमें एक को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 4 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण जिन्हें मिला था वो थे आपके रामविलास पासवान, जिन्हें आपको मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 4 अन्य लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसमें रामचंद्र मांझी और दूसरी आपकी दुलारी देवी, तीसरे आपके डॉक्टर दिलीप कुमार और चौथे आपके मृदुला सिन्हा को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2021 में। और एक बात आप याद रखें, हाल ही में यानी कल परसों के डेट में जो है रामचंद्र मांझी का जो है निधन हो गया। रामचंद्र मांझी को कब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है 2021 में। लौंडा नाच से जो है ये प्रसिद्ध हुए थे रामचंद्र मांझी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 2020 में 8 लोगों को मिला था। जब साथियों हम पद्म पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो 2022, 21, 20 सभी को पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो 2020 में 8 लोगों को मिला, एक को पद्म भूषण और 7 को पद्मश्री। पद्म भूषण जिन्हें मिला वो थे आपके जॉर्ज फर्नांडिस, और जिन्हें पद्मश्री मिला शांति जैन, श्याम सुंदर शर्मा, डॉक्टर शांति राय, विमल कुमार सेन, रामजी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, सुजाय के गुहा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद बिहार के अब तक 4 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें विधान चंद्र राय 1961 में सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आपको विधान चंद्र राय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में सम्मानित किया गया है। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब तक कुल 4 लोगों को भारत रत्न मिला है जिनका संबंध बिहार से है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि परमवीर चक्र 21 लोगों को मिला है, जिसमें 14 को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक आपको बिहार से थे। जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, इन्हें यह पुरस्कार आपको 3 दिसंबर 1971 में मिला, जब बिहार और झारखंड आपके एक हुआ करते थे। 2000 ईस्वी आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ, और तभी के संदर्भ में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न आपको CDPO के एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखना है आपको, क्या नाम है, लांस नायक एल्बर्ट एक्का। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि साहित्य अकादमी 2020, ये आपको बिहार के 3 लोगों को मिला, जिनमें मुजफ्फरपुर की डॉक्टर अनामिका को उनकी रचना टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला, और मधुबनी के कमलकांत झा को गाछ रसूल अच्छी के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला। गया के हुसैन उल हक को उनकी रचना अमावस में ख्वाब के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला।
और अब हम लोग देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बिहार के एक व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है आपके अशोक कुमार, भागलपुर के रहने वाले हैं। इन्हें 1988 ईस्वी में 36वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें अशोक कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है 1962 में, पद्म भूषण 1999 में और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इन्हें 1969 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। किन्हें? अशोक कुमार को। तो साथियों लगभग जो है आपके जितने भी पुरस्कार 2021 और 22 के थे सारे इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए गए हैं। इससे बाहर आपका एग्जाम में संभवतः नहीं पूछेगा क्योंकि सभी को इसमें कवर करा दिया गया है। और आपको बता दें साथियों, उस पीडीएफ को आप जरूर ले लीजिएगा। उस पीडीएफ में आपको जितने भी प्रश्न अभी बताए गए, साथ साथ बिहार करंट अफेयर के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक, बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तमाम टॉपिक आपको उस सिंगल पीडीएफ में मिलने वाले हैं। 130 पेज का पीडीएफ है, आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। अच्छे से रिवीजन करिए, 20 दिन का समय है और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।